और फ्री इलाज देने का काम करो, तो मैं मानूंगा कि अटल जी का कलश यात्रा निकाले थे, अटल जी के विचार को मानते हो, राशन दे के गरीबों को गुमराह करते हो, कहते हो कि हम अच्छा काम करते हैं। नहीं, घबराओ नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर हम बहुत नहीं, आज तो हम जैसे आए हैं। 23 तारीख को सदन चलेगा, 23 मई को सदन चलेगा। तो बोलो सदन में बोलो होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि सदन में होना चाहिए? सभी लोग चाहते हैं, होना चाहिए ना। तो हम जा रहे हैं, जुगाड़ बैठा रहे हैं। यहाँ तो मैंने खुदा जुगाड़ू भाई, यहाँ तो मैंने खुदा जुगाड़ू भाई, भीतर कुछ नहीं करे के बाद, खाली भीतर कुछ न करे के जुगाड़ बैठा के निकाल। मैंने कल परसों जो विधानसभा अध्यक्ष से बता दिया कि भैया मेरे जान जाओ कि ओम प्रकाश राजभर पहले दिन आप पहले अध्यक्ष हो और पहले दिन ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जेल में अगर खड़ा होगा कोई तो ओम प्रकाश राजभर हमारा गठबंधन खड़ा होगा। और निश्चित रूप से इतना गंभीर हो गया है, इतना घमंड में हो गया है कि ऊपर से जो निर्देश आ रहा है उसका पालन कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र के अंदर तुम भी शपथ लेकर आए हो और हम भी शपथ लेकर आए हैं। अगर तुम भी शपथ लेकर आए हो तो आप अपने दायरे में अपने संविधान के तहत अपने कानून के तहत उस कार्य को करने का काम करो। लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन के मेंबर उनके इशारे पर जो विरोधी दल के लोग जो हम लोग हैं इनको कुचलना चाहता है, हम लोगों की आवाज को लोग दबाना चाहते हैं। इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता के ऊपर जो पीड़ित पक्ष है उस पीड़ित पक्ष के ऊपर 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करने का काम कर रही है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथी, यहाँ का शासन और प्रशासन कहीं न कहीं। देखिए, गांव है गोसलपुर, थाना करीमुद्दीनपुर। 4 बार, चौथी बार की घटना है। 3 बार तो मैं अवॉइड कर गया, चौथी बार मैं क्षेत्र भ्रमण में गया। रामाशीष राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहा था, तब तक लाठी डंडा लिए हुए गाली गुप्ता देते हुए आ गए मेरे पास। वो तो सुरक्षा कर्मी नहीं होते और हमारे साथ लोग नहीं होते तो उस दिन तो मार के गिराई देते। सच्चाई तो यही है। घटना यूँ थी कि हम लोग बैठे थे, करीब हमारे पास उस दिन 12 गाड़ियाँ लगभग थी। गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी थी। एक लड़का मोटरसाइकिल से इधर से गया, आगे से कोई मोटरसाइकिल से कोई आ रहा था, दोनों की भिड़ान हो गई। आपस में दोनों गुत्थम गुत्था कर रहे, तो हमारे लोग उसको छोड़ाने चले गए। तो अब उसमें से एक लड़का जो मोटरसाइकिल से उतर के गाँव में गया, कह रहे तो लोग मार रहे हैं, और उसके बाद लाठी डंडा लेके आ गए, तो किसी तरह बचा हुआ। अब आप सोचिए कि आप ही लोगों के बीच से किसी ने जिस लड़के ने तहरीर दिया उसे इंटरव्यू लिया, तब वो कह रहा है कि मैं गर्मी के महीने में 2 बजे, घटना 2 बजे की है, वो गाय चराने गया था और ओम प्रकाश राजभर सैकड़ों की संख्या में हमको मारे पीटे और मना किए कि यहाँ गाय मत चराओ। फिर दूसरी तहरीर दी जाती है कि ओम प्रकाश राजभर ग्राम प्रधान को लेकर के आए और यहाँ जमीन कब्जा करने के लिए। उसके बाद तीसरी तहरीर आती है और SPRA और एडिशनल SP दोनों लोगों ने वादा किया था कि 2 लोगों को गिरफ्तार किए थे, 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की बात किए। हमने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के दबाव में मुकदमा हम लोगों के खिलाफ भी लिख दो, तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 10 बजते बजते ठीक उल्टा हो गया, हम 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। अब स्थिति यह है कि अब किस पे विश्वास करें, रक्षक ही भक्षक बना। अब जिन्होंने आश्वासन दिया, अब SPRA पे विश्वास न करें, एडिशनल SP विश्वास न करें, किस पे किया जाए। इस बात को लेकर के लोगों में गुस्सा रहा कि आखिर में भाई कोई क्षेत्र में भ्रमण नहीं करने जाएगा, जनता किसी के सुख दुख में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, हम किसी से पूछ के तो जाएंगे नहीं। लोगों में बात चल रही है, एक चरवाहा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इतना बवाल बनाया है। भैया मेरे, वो चरवाहा, अब आप सोचिए, मुझे तो ताज्जुब अगर मैं कहता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं। राजपूत का बेटा दोपहरिया में गाय चराते हुए कभी देखा है? बोलिए, कभी देखा है आपने? मतलब इस तरह का जो उनके तथ्य हैं, मैं तो आपके सामने चुनौती देता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात गलत हो जांच करा लें, विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।
एसपी का कहना है कि मामला छोटा सा था लेकिन किसी ने समझदारी नहीं दिखाई। एसपी दिल्ली थे, एसपी के नाम सीओजी नंबर पे मैंने फ़ोन किया, एसपी के नाम सीओजी नंबर पे मैंने फ़ोन किया। उनका पीआरओ कहा कि हम एसओ को बताते हैं। करीमुद्दीन एसओ गया वहाँ मौके पर और उसी के साथ तरुज गए। वो तो अपना जान बचाने के फिराक में पड़ गया, तो घूम के इधर आया तो फिर फ़ोन किया तो फिर और फोर्स गई। आज के ITX के तहत मुकदमा हुआ है, कहा यह जा रहा है कि जब प्रशासन को बताई दिए थे तो इंतजार करना चाहिए था। वीडियो क्या वायरल? 45 मिनट के बाद एसओ पहुंचे, 1.5 घंटे के बाद सीओ पहुंचे, 2 घंटे के बाद एसपीआरए और एडिशनल एसपी, तब तक तो लात खाते रहे। हाँ बताओ, लात खाते रहे कि आपसे पूछने जाएं? आपके आरोप ये लगा कि वीडियो वायरल करके आप लोगों को और जो भड़का रहे हैं। भड़का नहीं रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। लाठी डंडा लेके घेरे थे 3 तरफ से। उस दिन कहाँ थे आप? आपकी हिम्मत हो जाइए गांव में पूछ लीजिए, मेरी बात अगर गलत हो तो। अब क्या होगा दोनों पक्ष? अरे होगा, चलिए दिल्ली, अब लखनऊ 23 को जो होगा वो लखनऊ में। ज्ञापन किसने लिया है? किसी ने लिया? एडिशनल एसपी ने लिया है।